Hello friends, this is Pankaj Bhatt and you are watching my YouTube channel Let's Know। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फाटलेग ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों जानते हैं आगे इस वीडियो में क्या होती है फाटलेग ट्रेनिंग, कैसे करते हैं इसको। तो बने रहिए दोस्तों पूरी वीडियो के साथ। और तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि फाटलेग होता क्या है, फाटलेग का मतलब क्या है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फाटलेग एक स्वीडिश टर्म है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों स्पीड प्ले। अगर आपने पहले अगर वेरिड पेस मेथड के बारे में पता है आपको, नहीं तो हम आगे आने वाली वीडियो में हम इस वेरिड पेस मेथड के ऊपर भी बात करेंगे। तो स्पीड प्ले क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम स्पीड जो अपनी स्पीड होती है उसे दोस्तों वेरी करते रहते हैं, या तो कम या ज़्यादा करते हैं। तो जो फाटलेग है जो स्वीडिश टर्म है जिसका मीनिंग होता है दोस्तों स्पीड प्ले। तो दोस्तों जब हम फर्स्ट बार बात करें तो जो मेथड है इसको दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम इसको मेथड डेवलप किया था दोस्तों, ये स्कैंडिनेविया में इसको प्रोवाइड डेवलप किया था दोस्तों, टू अल्टरनेटिव टू कांस्टेंट रनिंग। तो उसको जो एक अल्टरनेटिव मेथड के रूप में इसको डेवलप किया गया था स्कैंडिनेविया में। स्कैंडिनेविया दोस्तों नॉर्थर्न यूरोप का रीजन है, जिसमें दो तीन कंट्रीज का एक ग्रुप है दोस्तों। तो दोस्तों समझते हैं कि होता क्या है स्पीड प्ले, हमारी जो फाटलेग ट्रेनिंग है इसमें होता क्या है दोस्तों। तो मेनली जो दोस्तों अगर हम फाटलेग ट्रेनिंग की बात करें, जो डिस्टेंस रनर्स होते हैं या जब हम कोई भी ऑफ सीजन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं दोस्तों, अगर हम फुटबॉल की बात करें तो हमारा जो जुलाई अगस्त के टाइम पे जो हमारा ऑफ सीजन रहता है बड़ी बड़ी प्रोफेशनल लीग्स का, तो उस टाइम पे जो हमारे ऑफ सीजन रहता है तो उस टाइम पे जो बेस्ट मेथड होता है ट्रेनिंग करने के लिए, हमें एक्टिव रिकवरी लेनी होती है। तो उस टाइम के लिए हमारा जो फाटलेग ट्रेनिंग है वो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है दोस्तों एक हमारा एक्टिव रिकवरी के लिए, क्योंकि इसमें जो हमारा स्पीड है वो हम वेरी कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब क्रॉस कंट्री रन्स वेयर द स्टीडी स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी क्रॉस कंट्री रनिंग इज चेंज इनटू अ मिक्सचर ऑफ फास्टर एंड स्लोअर phases, each covering a different distance over natural terrain according to the individual approach of the sports person। तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि जो फाटलेग ट्रेनिंग है दोस्तों, मेनली हमारी जो इंड्योरेंस जो हमारा होता है उसे डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जब हम फाटलेग ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये हमारी कोई प्री प्लान ट्रेनिंग नहीं होती। हम ये हमारा अगर हम वेरिड पेस के कंपैरिजन इससे करेंगे तो प्री जो हमारी वेरिड पेस मेथड होता है उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, प्री प्लान्ड हमारा पूरा जो मेथड होता है, हमारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो भी हमारी ट्रेनिंग होता है, शेड्यूल होता है, वो पूरा हमारा प्री प्लान्ड होता है। पर दोस्तों हमारा जो स्पीड फाटलेग ट्रेन की बात करते हैं तो उसमें हमारा कोई भी प्री प्लान्ड हमारा ट्रेनिंग नहीं होता। अगर हम बात करें अगर हम एक फाटलेग ट्रेनिंग की बात करें तो अगर एक मैराथन रनर है या हमारा मिडिल डिस्टेंस रनर है तो उसने फाटलेग ट्रेनिंग करना है तो वो रोड रनिंग में निकल जाता है। तो रोड रनिंग में जब वो निकला तो कहीं पे उसे टर्न्स मिलेंगे, उसे कहीं पे क्राउड मिलेगा, कहीं पे उसको अपनी जो पेस है वो क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, वेरी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो भी उसकी सिचुएशन है उसके अराउंड में जो एनवायरनमेंट जो उसे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पेस को वेरी करना पड़ेगा। पर हम बात करें अगर वेरिड पेस मेथड में, तो वो वेरिड पेस मेथड में क्या होता है दोस्तों, उसमें हमें पहले से जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी प्री प्लान्ड होती है। द चेंज ऑफ इंटेंसिटी इज डन डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ रनिंग। तो जैसा हमने पहले ही बात किया हुआ दोस्तों कि जो इंटेंसिटी होगी दोस्तों वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों, वो हमारे सरफेस ऑफ रनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो रनिंग की जो सरफेस है वो कैसी है, उसके ऊपर जो हमारी इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी। सराउंडिंग्स कैसी है दोस्तों, उसके ऊपर हमारा दूसरा चीज हमारा जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी, जो हमारा ट्रेनिंग रहेगी। कंडीशन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन की कैसी कंडीशन है दोस्तों, उसके ऊपर भी एक हमारा जो मेन फैक्टर है वो इंटेंसिटी का वो डिपेंड करेगा। क्लाइमेट एक बड़ा रोल प्ले करेगा जब हम किसी भी इंटेंसिटी की बात करेंगे, कैसे हमें इंटेंसिटी चेंज करनी है, हाई से लो करना है या लो से स्लोली मॉडरेट की तरफ चलना है, एंड द लाइक। इन स्कैंडिनेविया स्पेशल ट्रैक्ट्स वर डेवलपिंग फॉर यूजिंग दिस मेथड इफेक्टिवली। स्कैंडिनेविया में दोस्तों जो फाटलेग ट्रेनिंग है इसके लिए स्पेशल ट्रैक्ट्स को बनाया गया है दोस्तों, इफेक्टिवली इस मेथड को यूज करने के लिए दोस्तों। द टेरेन सेलेक्टेड was such that involved running on different surfaces। तो इसको हम डिफरेंट surfaces में इन्वॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, रनिंग थ्रू वुड्स,
हम वुड्स में इसकी रनिंग करेंगे तो फार्टलेग ट्रेनिंग हम उसमें कहेंगे कि वो फार्टलेग ट्रेनिंग है। रनिंग बाय द रिवर और सी साइड, हम रनिंग करते हैं दोस्तों रिवर के किनारे या जो हमारे समुद्र के किनारे होते हैं दोस्तों उसके अराउंड, अगर उसके हम किनारों में रनिंग कर रहे हैं वो भी हमारा किसके अंदर आएगा दोस्तों, फार्टलेग ट्रेनिंग के अंदर आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई हमारा प्री प्लान ट्रेनिंग नहीं है। वहाँ पे हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, हमारी सरफेस के अकॉर्डिंग हमें अपनी इंटेंसिटी को वेरी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। रनिंग अप एंड डाउन द हिल एक्सेट्रा, हमें अगर हम हिल रनिंग कर रहे हैं, अगर इंड्योरेंस के लिए आपने देखा होगा काफ़ी जो एथलीट्स होते हैं वो हिल रनिंग करते हैं, तो उसमें भी दोस्तों हिल में रनिंग करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो दोस्तों कम होता है, तो जिसमें की वजह से जो उसकी इंटेंसिटी है वो एक जैसी नहीं रह सकती है। तो यहाँ पे हम अप एंड डाउन करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी दोस्तों क्या होगी, चेंज करते रहेगी। दिस मेथड इज इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कैपेसिटीज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। ये समझने वाली बात है दोस्तों कि जो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है दोस्तों, ये दोनों ही हमारे एरोबिक और एनारोबिक कैपेसिटीज स्पोर्ट्स पर्सन की डेवलप करने में इफेक्टिव है। अगर हम एरोबिक की बात करें तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, हम कोई भी एक्सरसाइज, अगर हम शॉर्ट टर्म में समझने की कोशिश करें तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एरोबिक एक्सरसाइजेस हो जाता है। और एनारोबिक की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, हम पार्शियल या हम जो हमारा थोड़ा शॉर्ट अमाउंट में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, उसके लिए हम एनारोबिक वर्ड यूज करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो एग्जाम्पल है दोस्तों ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। वार्म अप बाय जॉगिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स फॉलोड बाय फ्री हैंड एक्सरसाइज। अगर हम बोल रहे हैं कि हमें वार्म अप करना है जिसमें हमने जॉगिंग करनी है 5 to 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद हमें कोई भी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करनी है, कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज करनी है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हमारा इन्वॉल्व करेगा, वो भी 4 to 6 मिनट्स के लिए हमें इन्वॉल्व करना है। रन एट फास्ट स्टीडी पेस ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 800 to 1200 मीटर। अगर हम फास्ट पेस में हम रनिंग कर रहे हैं, स्टीडी पेस में रनिंग कर रहे हैं 800 to 1200 मीटर, तो हमारा क्या होगा, एक फार्टलेग ट्रेनिंग के अंदर आ जाएगा। ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। परफॉर्म इजी रनिंग सेपरेटेड बाय 40 to 50 मीटर्स स्प्रिंट्स। हमें क्या करना है, पहले इजी रनिंग करनी है, देन हमें क्या करना है 40 to 50 मीटर्स क्या करना है, स्प्रिंट लगाना है, रिपीट करना है इसको जब तक हमारे अंदर क्या ना आ जाए, सिम्टम्स ना नजर आए हमारे किसका, फटीग अपीयर हो जाए। स्लो जॉगिंग फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट्स। हमें स्लो जॉग करना है दोस्तों, कब तक, 3 to 5 मिनट्स के लिए। ये हमारा एक इफेक्टिव वे हो सकता है फार्टलेग ट्रेनिंग को क्या करने का दोस्तों, फॉलो करने का। रन एट फास्ट पेस फॉर अबाउट 1 मिनट। हमें क्या करना है, फास्ट पेस में दोस्तों रनिंग करनी है नियर अबाउट 1 मिनट। हमें 1 मिनट तक कंटिन्यूस हमें क्या करना है, फास्ट पेस में रनिंग करना है, जो हमारी ऑप्टिमल कैपेसिटी होगी दोस्तों उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये थी हमारी फार्टलेग ट्रेनिंग के बारे में कुछ हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड है।